नमस्कार दोस्तों। आज एक नए दिन के साथ में हम सभी माँ महागौरी का स्वागत करते हैं। नवरात्रि का ये 8वां दिन हम सभी लोगों के जीवन में खूब सारी खुशियाँ, स्वास्थ्य, धन समृद्धि, संपन्नता और ढेर सारा प्यार लेके आए। इसी शुभकामना से हम सभी ध्यान में बैठते हैं। तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों से मैं अनुरोध करूंगी कि सभी लोग अपने तीनों लॉक्स को लगा लें। आप जहां कहीं भी हैं, जिस स्थान पे भी बैठे हैं, अपने पैरों को क्रॉस कर लें। अपने हाथों की उंगलियों में उंगलियां इस तरह से क्लैप्स करके अपनी गोद में रख लें और अपनी प्यारी सी आंखों को मूंद ले। हाँ दोस्तों, ना कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल आती हुई और जाती हुई सरल, सहज, स्वाभाविक सांसें। आती हुई श्वास और जाती हुई सांस। अपने आप को शांत होने दें, स्थिर होने दें। अपने भीतर गहरा और गहरा प्रवेश करते चले। माँ महागौरी से प्रार्थना करें, हे मैया, आप हमारे जीवन को अपनी अद्भुत शक्तियों से भर दे। हम सभी आपके प्यारे बच्चे हैं। हम दिन रात ना जाने कितने कितने गलतियां हमसे हो जाती हैं, कभी जाने में, कभी अनजाने में। आज हम अपना दिल खोल रहे हैं आपके सामने। मैया, हम तेरे बालक हैं। हमें स्वीकार करो। माँ महागौरी, आप हमें सौभाग्य का वरदान दें। जैसे एक माँ अपने बच्चे की सभी त्रुटियों को माफ करती है, उसी प्रकार हे माँ, आप हमें स्वीकार करो। हमें अपने हृदय में स्थान दो। हम सदा सुंदर, विचारों से, सुंदर कार्यों से परिपूर्ण रहें।
हमारे भाव आप शुद्ध करो माई। आप बहुत कृपाशाली हो। आप अपने आशीर्वादों को हम पे निरंतर निरंतर बरसाती रहती हो। आपने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। सुख सौभाग्य से हमें आपने भर दिया है माँ। आपकी दया, आपकी कृपा निरंतर हम सभी पे बरस रही है। आपका रूप बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। आप हमेशा हम सबको अपनी हृदय स्थान में जगह देते हो। हमारा विश्वास आपकी अनंत ऊर्जा, असीम शक्ति पर दृढ़ है और हमेशा दृढ़ ही रहेगा। आप हमें मार्गदर्शन करती हैं माँ कि आपके गुणों को हम अपने भीतर खोजें। हम आपके बच्चे हैं। एक माँ के गुण अपने बच्चे में स्वतः ही होते हैं। उसी प्रकार से मैया आपने अपने गुणों को हमारे अंदर विस्तार किया है। हमें अपनी मन की आंखें खोल के उन गुणों की खेती करनी है अपने सुंदर जीवन में। आप संपन्नता से हमारी झोली भरती हो माँ। आप हमें निरंतर स्वास्थ्य प्रदान करती हो। हे महारानी, आप सबकी झोलियां भरती हो। आप हमेशा और हमेशा हमारे भीतर रहती हो।
हे प्राणदायिनी माँ, आपको कोटि कोटि नमन है। कृतज्ञता से भरे हुए हम आपके बालक हैं। आप हमारे जीवन को प्रचुरता से हमेशा भरती है माँ, आपका शुक्राना है। आपको अनंत कोटि धन्यवाद है माँ, हमें ये सुंदर जीवन देने के लिए, हमें इतने अच्छे रिश्तों से नवाजने के लिए, हमें ये मानव जन्म देने के लिए, और सबसे सुंदर धन्यवाद कि माँ, आपने हमें आपसे जोड़ा। आपने ही हमें बताया कि मुझसे मिलना है तो अपने भीतर उतरो, अपने अंतःकरण में प्रवेश करो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मैं तुम ही में समाई हूँ। तुम्हारी चेतना के रूप में मैं ही तुमसे हर कार्य कराती हूँ। हे माँ, आपको साष्टांग प्रणाम, आपको दिल से धन्यवाद मैया, हमें खुद से जोड़ने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सुंदर है ये यात्रा, बहुत सुखद है। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने कोमल से चेहरे पे रखें। शुक्राना करें महागौरी माई का, धन्यवाद करें और अपनी आंखों को अपना समय लेते हुए अपनी हथेलियों में खोलें, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ में। माँ के आशीर्वादों को हम खुद पे बरसने देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैया आपका। जी हाँ दोस्तों, आज के सुंदर ध्यान के बाद में मैं अपनी बड़ी प्रकृति जी को इनवाइट करती हूँ आगे के सेशन के लिए। आज वो हमें विजडम शेयरिंग हमारे बीच में कर रही हैं। तो जोरदार अभिनंदन करती हूँ मैं प्रकृति जी का। प्रकृति जी, वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू ममता जी, बहुत अच्छे ध्यान के लिए। बहुत अच्छा माँ गौरी का ध्यान, सच में एक ऊर्जा, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अपने ज्ञान की ओर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग पे। हमारी बुक चल रही है यू कैन हील योर लाइफ, हमारा चैप्टर 40।
14 चैप्टर टाइटल है आवर बॉडी। इस चैप्टर में हमारे प्रत्येक अंग में कैसे बीमारियां पनपती हैं और क्यों पनपती हैं, उन्होंने जो हमारी राइटर हैं उन्होंने बताया कि ये सब हमारे विचारों के कारण ही होता है। हम अपने विचार जैसे करते हैं उसी तरीके से हमारे अंग प्रभावित होते हैं और वो बीमारियों की गर्त में जाते हैं। तो हमने पहले इस चैप्टर में पहले हमने पढ़ा कि कैसे हमारा सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, आंखों की समस्या, कानों की समस्या, और हमारे गर्दन में कितनी तकलीफ होती है। वो हमारे विचारों से कैसे रिलेटेड है। तो ये सब चीजें हमने इस चैप्टर से हम जान चुके हैं। बैक का एक बार बताती हूँ कि जो हमारे बैक के जो निचले हिस्से होते हैं, जो जिसमें पेन होता है, वो जब हमारा मनी से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम होती है, हम प्रॉब्लम नहीं, जब हम सोचते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तब होती है जब हम उसके बारे में निगेटिव सोचना शुरू करते हैं। अगर हम सोचते हैं ये प्रॉब्लम है, तो सच में वो प्रॉब्लम बड़ी होकर हमारे सामने आती है। तो जब हमें लगता है कि हाँ मेरे पास मनी की प्रॉब्लम है, तो हमारा जो बैक एरिया है, उसके निचला हिस्सा है, वो हमारा पेन होता है। दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज दोस्तों होती है सांस। और कभी किसी ने भी आई थिंक नहीं सोचा होगा कि एक सांस लेने के बाद जब हम उसको छोड़ते हैं, तब हम क्या सोचते हैं कि ये दोबारा आएगी या नहीं आएगी। हम बेफिक्री से इस बहुमूल्य चीज को हम लेते रहते हैं और लगातार लेते हैं, कभी तेज तेज, कभी गहरा, कभी धीरे, बट हमने कभी नहीं सोचा कि ये जाने के बाद दोबारा नहीं मिली तो इसको हम सेव करके रखें, है ना। जबकि दुनिया में सबसे बहुमूल्य है, ये हमें पैसों से भी खरीदने से नहीं मिलती है ना। ऑक्सीजन मिल जाएगी, लेकिन हमें वो प्राण वायु जिससे हमारी सांसें चलती हैं वो हमें नहीं मिलती। तो फिर क्यों हम अपनी जिंदगी में उस मनी को या उन रिश्तों को इतना ज्यादा उनको कोसते हैं या इतनी ज्यादा फिक्र करते हैं कि हमारी सोच ही बदल जाती है। तो यहाँ पे चलते हैं, अब हमारे आते हैं हमारी बॉडी के लिए। जी दोस्तों, प्रकृति जी का कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। जब तक वो कनेक्ट होती हैं। यस, यस प्रकृति जी, इज इट प्लीज। ओके? इज इट यस ओके? ओके। यस। सो दोस्तों, हम कहाँ पे थे? लंग्स पे। ओके। तो लंग्स है वो हमारी सांसों से संबंधित है। हमारे हम अपने जीवन को अपनाने से डरते हैं। नहीं है ना। कभी कभी कितने सारे हमारे दोस्त हैं जिन्हें लगता है कि मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ अमीर आदमी खुश रह सकते हैं, या फिर बहुत लोग सोचते हैं जो जॉब कर रहे हैं सिर्फ वही खुश रह सकते हैं, या जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं उन्हें लगता है कि नहीं, जिनके पास बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं, और जिनके पास बच्चे हैं वो कहते हैं नहीं, जिनके पास बच्चे नहीं है वो फ्री है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है कि हमें परेशान होने के लिए हमें कुछ ना कुछ हम अपने बहाने ढूंढते रहते हैं। तो हम अपने जीवन को एज इट इज अपनाते नहीं हैं, कुछ ना कुछ हमें कमियां हम ढूंढते रहते हैं, इसीलिए हमें जो लंग्स प्रॉब्लम होती हैं वो हमारी शुरू हो जाती हैं। तो हम एज इट इज जैसे हैं, हमें अपने को खुद को अपनाना है। हम क्यों फिक्र करते हैं किसी और चीज की? जैसे कि महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं का होता है कि हम तो वो सोचती हैं हम दूसरा नागरिक हैं अपने समाज के लिए, वो अपने को नीचा मानती हैं, वो
जो घरेलू काम करती हैं उनको तो वैसे भी कहती है कि इनको तो कोई महत्व ही नहीं देता, और हम खुद में ये समझते हैं कि हम अपने काम को महत्व नहीं देते, इसलिए हम खुद की वैल्यू को कम कर लेते हैं। हम कितना भी कुछ करें, बट हमको लगता है कि नहीं, पुरुष हमसे ज्यादा है, एक कंपेयर। जबकि ऐसा नहीं है। अब तो कितनी महिलाएं खेतों में भी काम करती थी, अब क्या है कि वो स्पोर्ट्स में जा रही हैं। तो जो लोग खुद के लिए काम कर रहे हैं, जो अपनी वैल्यू देख रहे हैं, भले ही वो घर में जॉब कर रही है, बट वो खुद से घर की जॉब करके वो ये कहती है कि मैं बहुत, मैं एक ऐसा बच्चा तैयार करूंगी जो आगे जाकर समाज में एक नाम रोशन करेगा या समाज को अच्छा बनाएगा। तो इस तरह से महिलाएं खुश रह सकती हैं। फिर आती है स्तन। कितना अच्छा, ये देखिए, एक भगवान ने सिर्फ महिलाओं को ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि एक अमृत दिया है अपने बच्चों को पालने के लिए, है ना। महिलाएं हो गई, जितनी भी फीमेल स्पीसीज हैं, उन सभी में वो एक अमृत दिया है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण 6 महीने तक एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, उसका पालन पोषण करती है। किसी में भी ये और कह नहीं सकते कि हम अमृत इसके बराबर का अमृत हम पिला सकते हैं अपने बच्चों को। तो अब जब हमें कोई समस्याएं लगती हैं, जैसे हमारा ब्रेस्ट कैंसर है या इससे रिलेटेड कुछ गांठें वगैरह हो जाती हैं, तो ये क्यों होती हैं? क्योंकि हम कभी कभी बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है, उनको लगता है कि नहीं, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा खराब हो जाएगा, या फिर इस तरह से, मतलब सारी निगेटिव निगेटिव जब हम सोचते हैं इसके बारे में, तो हमारी जो सेल्स हैं वो उसी तरीके से दोस्तों काम करने लगती हैं, और महिलाओं को इस तरह की समस्याएं होने लगती हैं। हम नाराज रहते हैं, अपने बच्चों पर नाराज रहते हैं, उस सिचुएशन पे नाराज रहते हैं, तो वो सेल्स हमारी उसी तरीके से काम करती हैं। फिर आता है हमारा हार्ट। हार्ट हमारा प्यार का प्रतिनिधित्व करता है, और हमारा ब्लड खुशी का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो कारण क्या है? जब हम किसी के प्रेम को अपनाने से डरते हैं, या जो खुशी है हम उसको अपनाने से डरते हैं, तो हमें हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ज्यादा खुश मत हो, समस्या दूर नहीं है। क्यों भाई? जब अभी हमें खुशी मिली है तो हमें खुश होने दीजिए, और अगर समस्या भी आती है तो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो इसीलिए जब हार्ट की प्रॉब्लम क्या है, हम किसी के प्रेम को एक्सेप्ट करने से डरते हैं, खुशी को एक्सेप्ट करने से डरते हैं, कहीं पे हम गए हैं उसको भी बहुत ज्यादा हमें एंजॉय नहीं करते हैं, किसी पल को हमें एंजॉय नहीं करना है ना। हमें किसी रिलेशन को एंजॉय नहीं करना है, हम उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें अनीमिया, अनजानिया और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होने लगती हैं। क्योंकि जब हम हार्ट में उस प्यार को महसूस नहीं करते हैं, तो हमारा हार्ट जो है वो सिकुड़ने लगता है और वो ठंडा पड़ जाता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जल्दी नहीं हो पाता है, और हमें इस तरह की बीमारियां फेस करनी पड़ती हैं। देन आता है हमारा अब स्टमक। इसमें देखिए सारी चीजें जो हमारी राइटर हैं वो बता रही हैं कि कितना हमारी थिंकिंग के ही ऊपर सब डिपेंड करता है। अगर हम अपनी थिंकिंग को चेंज कर लें तो कितनी सारी बीमारियों से हम खुद से ही लड़ सकते हैं, और शायद अगर हम हमेशा खुश रहें, इसीलिए जो ऋषि मुनि लोग रहते हैं वो बहुत कम, आई थिंक 1% बीमार पड़ते होंगे अपनी होल लाइफ में। वो सबसे परे हो जाते हैं, सबसे परे हो जाते हैं।
तो यहाँ पर ये मैं नहीं कह रही कि ऋषि मुनि बन जाओ, बट मैं ये कह रही हूँ हम उनकी तरह उनकी सोच को तो रख सकते हैं, यानी कि हम इंजॉय तो कर सकते हैं अपनी लाइफ को, यानी कि हमें ग्रीट करना है, जो भी चीज हमारे पास है उसको अबंडेंस से उसमें महसूस करें और ग्रेटिट्यूड करें उस चीज का। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब आता है हमारा स्टमक। स्टमक का काम होता है भोजन को पचाना, है ना, और हमें भोजन से जो तत्व मिलते हैं उनको ऑब्जर्व करके हमें शक्ति प्रदान करना। तो हमारे पेट हमारे सभी नए विचारों और अनुभवों को पहचान लेता है। पेट नए अनुभवों को पचा नहीं सकता और हम डरते रहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारी जो राइटर हैं वो कह रही हैं कि जब हमें कोई नए नए विचार आते हैं तो हम उन विचारों को अपनाने से डरते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब पहले कमर्शियल वायुयान होते थे, यानी एरोप्लेन, जब पहले एरोप्लेन होते थे तो उसमें एक बैग, वो उनके दिमाग में कहीं पे स्टक था ये चीज। तो जब भी जो भी बैठता था, माय नेट इज ओके। There is some fluctuation. No problem. ओके Continue. ओके। तो जब वो जो बैग थे, तो जब भी जो भी लोग बैठते थे उसमें उन्हें वॉमिट जरूर वो करते थे। बट दोस्तों अब ये देखिए कि हमारे दिमाग ने उस चीज को एक्सेप्ट, इतने ऊपर उठते हैं तो हमें कुछ भी नहीं होता। तो हम उस चीज के लिए, हमारा जो माइंड फ्लेक्सिबल हो गया है कि हमने वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब क्या है, बैग अब भी है बट वो एज इट इज ऐसे ही रखे रहते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड अवर माइंड। फिर तो स्टमक हो गया। देन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन पे होती हैं। इसमें दोस्त क्या होता है कि खुद को सहजता से एक्सेप्ट ना करना। हम लोग बहुत से ऐसे होते हैं, मैं सुंदर ही नहीं हूं, कोई मुझे कैसे प्यार करेगा, है ना। इस तरह से हमारे दिमाग में बातें आती रहती हैं। यहाँ पे हमें खुद को एक्सेप्ट करना है, और जब हम खुद को एक्सेप्ट करेंगे तो हम दूसरे व्यक्ति के भी प्रेम को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। जब हम खुद को नकारते रहते हैं तो हम दूसरों में भी हमेशा कमियां देखते रहते हैं। इसमें क्या है कि फिर है धर्म का महत्व। एक इसमें बताया गया है कि बहुत सारे जैसे धर्म है जिसमें उसमें क्या होता है कि हम खुद में कहीं ना कहीं कमियों को महसूस करते हैं कि हमें मुंह ढककर ही चलना है, तो लगता है ऐसे हमें क्या कमी है ना। हमें म्यूजिक नहीं सुनना है तो ऐसी हमें क्या कमी है, मतलब जीवन को एंजॉय नहीं करना, तो उससे हमें कमियां आती हैं। फिर है यूरिनरी ब्लैडर, जो मूत्राशय होता है उसमें कमियां होती हैं। तो पुरुषों के कंपेयर में स्त्रियों में ये ज्यादा होता है। यूरिनरी यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है ना हम लोग को। तो यूटीआई इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि उनमें दुख सहन करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो हमारी जो छिपाने की प्रवृत्ति है, जो हमारे दुख छिपाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, और उसी से हमें यूटीआई इन्फेक्शन ज्यादा होता है। जब हमें प्रेम में कोई घृणित भाव से देखता है, बहुत सी महिलाएं ऐसी है
तो उनमें ज्यादा ही प्रेम होता है, बट जो मेंस हैं उनको धुतकार देते हैं, इस तरह से होते हैं, तो उनको जेनाइटल प्रॉब्लम होने लगती है। मेल्स में भी समस्याएं होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। उनको क्या समस्याएं होती हैं कि जब उनको ऐसा लगता है, एक तो उन्हें कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो उन्हें जो मेल्स प्रॉब्लम होती है वो उनमें स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, उनको ऐसा लगता है कि आफ्टर 50 या फिर आफ्टर 55 या 60, मतलब बढ़ती उम्र के साथ उनका जो पुरुषत्व है, जो उनकी मर्दानगी है, वो कम होने लगती है। तो ये जब वो थिंकिंग रखने लगते हैं, तो बार बार जब आप उस विचार को उस ऑर्गन तक उस विचार को पहुंचा रहे हैं, तो क्या होता है दोस्तों, तो हमें वो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है ना। खुद से वो घृणा करने लगते हैं कि मतलब ऐसा क्यों है मेरे साथ, मैं और, तो हमें क्या है, हमें पौष्टिक आहार खाने हैं, खुश रहना। नाम बहुत सुना होगा हर्पीज, जिसमें वो दाने दाने से निकल आते हैं, कई लोगों को होता है। हर्पीज भी कहीं ना कहीं वो नकारात्मकता से ही है। जब हम खुद में सोचते हैं कि हम बहुत बुरे हैं, है ना, हम कुछ नहीं कर सकते, तब हमें ये बीमारियां शुरू हो जाती हैं। पीरियड्स की बीमारी, पीरियड्स को लेकर, जबकि ये सोचिए, जो महिलाओं में सबसे ज्यादा पीरियड्स का महिलाओं में ही होता है, तो हेलो, Yes, yes. इज इट ओके? There is some network issue. यस यस, नाउ ओके ना? Now it's okay. सो वी कंटिन्यू, ओके। तो क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें अगर हैवी पीरियड्स वगैरह होते हैं, तो जब खुद को कोसते हैं तो हमारी वो जो डिजीज है वो और बढ़ती जाती है। अगर मान लिया ये तो आई थिंक नॉर्मल हो गया फाइब्राइड होना, है ना, या सिस्ट होना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो सिस्ट है, मामूली सी सिस्ट है, 4 mm 3 mm, उसको लेके एकदम पहाड़ सा बना देंगे। अरे मेरे तो सिस्ट हो गई, अब मैं क्या करूं। मतलब आप अपने विचारों को वहां पे डाल रहे हैं दोस्तों, बार बार उस चीज को रिपीट कर रहे हैं। जिसका भी फोन आता है उसको बताते हैं, हाँ हाँ मुझे ऐसा हो गया है ना। हमें उन विचारों को वहां पे नहीं डालना है ओके। आप उसको, जो प्रिकॉशंस हैं आप वो लीजिए, उसको क्योर करने का देखिए, है ना। तो वहां पे हमें लव एनर्जी भेजनी है। जब हम उसको लव एनर्जी भेजेंगे, वहां पे हम मेडिसिन भी आप लीजिए, अगर बहुत ज्यादा आपको तकलीफ है आप मेडिसिन लीजिए, और मेडिसिन ऐसे करके लीजिए कि जो मैं ले रही हूँ वो ठीक कर देगा। और सच में मेडिसिन दोस्तों इसीलिए वर्क करती है क्योंकि हम ट्रस्ट के साथ खाते हैं। अगर हम पानी भी एक बार ट्रस्ट के साथ पिए कि ये जो पानी मेरे अंदर जा रहा है ये मेरी बीमारियों को ठीक कर रहा है, तो सच में दोस्तों हमारी बीमारियां ठीक होंगी। क्योंकि देखिए, जो बुखार आता है तो हम क्या करते हैं, 3 दिन एंटीबायोटिक लेते हैं, है ना। डॉक्टर बोलता है अब तो 3 से 5 दिन कर दिया कि आपको एजिथ्रोमाइसिन हो गया या कोई भी एमॉक्सिलिन हो गया, कोई भी एंटीबायोटिक आपको लेना है, 3 दिन में उतर जाएगा। जबकि सच में दोस्तों अगर हम नहीं भी लेंगे तब भी, अगर आप घरेलू उपचार करें, मेथी पानी पिए, 3 दिन में 4 दिन 5,
को जब हम रोक कर रखते हैं चीजों को और सोचते हैं ये काम आ जाएगा, है ना, चीजों को रोक कर रखना कि काम आ जाएगा, जैसे हमारे कपड़े हो गए, हमारे घर में जो फालतू की चीजें हो गई, जो हमारे पुराने जैसे हमारी मम्मियां वगैरह थी या जो पुराने लोग थे, वो क्या करते थे कि किसी चीज में सामान आया है, जैसे ऑयल कैन आई है ना, तो उसको भी उन्होंने क्या करा, उसको भी धो के और सही से रख लिया कि हमारे ये काम आएगा, है ना। तो जब हम चीजों को रोकते हैं और उनको नहीं छोड़ पाते हैं, तो वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक रोकने का एक रहता है कि ये काम आएगा, वो काम आएगा, तो वो विचार हमारे पूरे शरीर पे काम करते हैं। तो उसी से हमारे जो इंटेस्टाइन प्रॉब्लम होती है वो हमारी बंद होती है। क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन का क्या है, हमारे इंटेस्टाइन का वर्क है कि चीजों को अंदर पचाने के बाद उसको बाहर निकालना, है ना। तो ये उसी के द्वारा होता है। फिर आता है हमारे पैर, है ना। पैर क्या है, पैर क्या काम है हमारे पैर का, आगे बढ़ना, है ना। पैरों में समस्याएं तब होती हैं हम जब जीवन में कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाते हैं और आगे बढ़ने से हमें डर लगता है, हम रिस्क नहीं ले सकते, रिस्क लेने से हमें डर लगता है कि अगर मैं जैसे कि एक है कि मैं जॉब ना करके अगर मैं अध्यात्म को अपनाऊं तो लोग क्या कहेंगे, उनसे अर्निंग कैसी होगी, है ना। या फिर मैं इस रिश्ते में अगर कुछ बोल दूं और उसने मुझे छोड़ दिया तो, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में स्टक होती हैं चीजें, जबकि हम सामने वाले को नहीं जानते या हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं जानते। हो सकता है आपका करियर कहीं और कुछ अच्छा हो, वही होते हैं लाइक वो अपनी बातों को हमारे ऊपर हावी करते हैं, है ना। और हम अपने आप को इंफीरियर दिखाना शुरू कर देते हैं कि मैं इनसे कम हूं किसी भी चीज में। तो जब हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, मैं कम हूं, कि मैं कम हूं, तो उस चीज को लेकर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो इसको मैं सुधारने के लिए क्या करना है दोस्तों, तो इसको सुधारने के लिए हमें अपने अफर्मेशंस बोलने हैं मॉर्निंग। कंप्लीट होता है। तो आप सबको आई थिंक बीच बीच में कुछ नेटवर्क इशू हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। बट तब भी मैं बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि कम से कम इतना रहा कि शायद आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, हमारे जूम के आया आया समझ में जानियों आया को। भाई। आया समझ में। थैंक यू डियर। सारा बॉडी पार्ट्स के बारे में बता दिया आपने। थैंक यू सो मच डियर। तो हमारे जूम के मित्रों को और यूट्यूब के मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस। जी नमिता जी। Yes, Prakriti ji, you are host now, so please conclude.